हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है संख्या रेखा। आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द जॉय ऑफ मैथ्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द जॉय ऑफ मैथ्स। संख्या रेखा को समझने के लिए सबसे पहले हम एक रेखा ड्रॉ करते हैं। ये बनाई हमने एक रेखा। इस रेखा पर अगर हम संख्याओं को लिख देते हैं तो ये बन जाती है हमारी संख्या रेखा। इस संख्या रेखा के सेंटर पॉइंट पे हम रखेंगे 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे हम इसको नंबर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। एक तरफ हम सारे प्लस वाले नंबर्स रखेंगे, सेकेंड तरफ हम माइनस वाले रखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे करके हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ये जो संख्या रेखा है इसमें हमारे पास इसके जो हमारा दाहिना तरफ होता है, राइट हैंड होता है, उस साइड हम सारी धनात्मक संख्या रखते हैं। धनात्मक दैट में सारी पॉजिटिव संख्याएं आएंगी और हम हमारे लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या रखेंगे, यानी कि सारी नेगेटिव वाली संख्याएं आएंगी। तो इस तरह से हमारी ये संख्या रेखा कंप्लीट हो गई है। इसमें यहाँ पर बीच में 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड अदर साइड -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब सपोज अब संख्या रेखा के क्वेश्चन को समझने के लिए सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें 4 और -2 दो अलग अलग संख्या है, एक 4 है एक -2 है, इसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम किस प्रकार दर्शाएंगे? तो इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सेम हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर सबसे पहले हमें 4 को दर्शाना है। इस संख्या रेखा पर हम देखेंगे कि 4 कहाँ लिखा हुआ है। ये 4 हमारा प्लस वाला है तो हम प्लस वाले सेगमेंट में जाएंगे। यहाँ से हमारे पास 4 है, ये इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये होगा हमारा संख्या रेखा पर 4। सेम हम -2 को दर्शाना है तो ये वाला जो पॉइंट है ये होगा हमारा -2। इस टाइप से हम किसी भी पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अब हमारे पास एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। सपोज हमसे अगर पूछा कि -3 एवं 2 के बीच में पूर्णांक बताइए। कितने पूर्णांक है? पूर्णांक बताइए या लिखिए। किस किस के बीच में बनाना है हमको? -3 एंड -2 के बीच में। तो हमारा -3 कहाँ पर है? हमारा -3 ये हुआ -3 और हमें 2। इसका मतलब है हमें इस -3 और इस 2 के बीच में बताना है। तो इस -3 और -2 के बीच में हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं दिख रही है? हमें यहाँ से दिख रहा है -2, -1, 0 एंड 1, क्योंकि हमें इनके बीच की संख्याएं लेना है, यानी ये वाली जो इनके बीच में स्थित है। तो इस प्रकार -3 और 2 के बीच में जो हमारी संख्या हुई -2, -1, 0 एंड 1। अब हम संख्या रेखा का एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि -4 + 3, यानी यहाँ पर हमारे पास -4 + 3 है। इसको हमें हल करना है, सॉल्यूशन करना है। इसका किससे करना है? संख्या रेखा पर हमको इसको करके बताना है कि आप -4 + 3 को संख्या रेखा पर किस प्रकार करेंगे। तो संख्या रेखा पर इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग से चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहला नंबर है -4 है हमारे पास। तो हम सबसे पहले कहाँ खड़े होंगे? -4 पे। सपोज हम इस पॉइंट पे खड़े हैं। आप जब भी हम इस टाइप के माइनस एंड प्लस वाले सवाल करेंगे तो जब भी हमारे पास माइनस वाला साइन आएगा, जब हमारे पास माइनस वाला या निगेटिव साइन आएगा, इसका मतलब हमें पीछे कदम बढ़ाने हैं, पीछे कदम करना है। और अगर हमारे पास प्लस है तो हमें कदम कहाँ बढ़ाना है? आगे बढ़ाना है हमारे कदम। यानी माइनस यानी कि हम बैक आएंगे और प्लस यानी कि हम आगे जाएंगे। अब हमारे पास पहला है -4, हम -4 पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर सपोज हम खड़े हैं इस पॉइंट पर खड़े। हमें -4 से आगे हमारा डिजिट है +3। सपोज हमें यानी कि +3 यानी हमें कहाँ जाना है? आगे जाना है। कितना जाना है आगे? 3 जाना है। तो हम यहाँ से चलेंगे 3 आगे, 1, 2,
3। तो हम यहाँ से कितने कदम चले? 3 कदम। 1 कदम, 2, 3 कदम। इस तरह से हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम डायरेक्शन बना देंगे इसकी। तो यहाँ से हम 3 कदम चले, फाइनल हम कहाँ पहुँचे हैं? -1 पर। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो कितना होगा? -1। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर 3 डिजिट का सम करते हैं। 3 डिजिट में हमारे पास है 4 -6 + 3। इस क्वेश्चन को हमें संख्या रेखा पर हल करना है। हमारा नियम वही रहेगा, अगर हम माइनस में जा रहे हैं तो हमें हमारे कदम पीछे लेना है, बैक साइड लेना है। अगर हम प्लस में जा रहे हैं तो हमारे कदम आगे जाएंगे, यानी हम फॉरवर्ड करेंगे। हमारे पास पहला है 4, यानी हमें कहाँ पर खड़ा होना है? 4 पे। हमारा ये जो 4 है इसके आगे हमें कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो हम कहाँ खड़े होंगे? 4 पे। हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 4। 4 से हमें कहाँ जाना है? -6। -6 दैट इज माइनस का साइन है, हम कहाँ आएंगे? पीछे आएंगे। कितने कदम पीछे आएंगे? 6 कदम। हम 6 कदम गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कदम। हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हम डायरेक्शन इधर बनाएंगे। हम 6 कदम पीछे आ गए, यहाँ पर पहुंचे हम। लेकिन अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास हमें आगे और जाना है। कितना जाना है? +3। प्लस मतलब हमें अब आगे जाना है। कितने जाना है आगे? 3 कदम। आगे जाने के लिए हम 3 कदम लेंगे, तो हम आगे 3 कदम जाएंगे। 1, 2, 3। कहाँ पहुंचे हम? 1 पे। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो कितना है? 1। दैट इज आवर आंसर इक्वल 1। इसी प्रकार से बच्चों आप कुछ और क्वेश्चन करने के प्रयास कीजिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ सम दे रही हूँ। सपोज जैसे आप -2 + 3, सेकेंड हम कर रहे हैं 1 -3 + 5। आप इस टाइप से क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, संख्या रेखा पर हल कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।